दोस्तों 24 अप्रैल 2026 भारतीय राजनीति का एक ऐसा दिन जिसने सिर्फ खबर नहीं दी बल्कि कई असहज सवाल हमारे सामने खड़े कर दिए। खबर आई है कि आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि राज्यसभा के सभापति ने इस मर्जर को मंजूरी भी दे दी। अब सवाल यह नहीं है कि क्या हुआ, सवाल यह है कि जो हुआ वो आखिर क्या है। क्या यह सिर्फ एक सामान्य दल बदल है या फिर कानून के दायरे में रहने वाला एक वैध मर्जर? और सबसे जरूरी सवाल, क्या यह लोकतंत्र की भावना के साथ न्याय करता है? अब इसे दोस्तों थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। भारत में एक कानून है जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, यानी एक ऐसा नियम जो यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि जनता से वोट लेने के बाद आसानी से अपनी पार्टी न बदल सके। लेकिन हर कानून की तरह इसमें भी एक रास्ता छोड़ा गया है, एक लूप होल, यानी ऐसा प्रावधान जिससे निकलकर नियम को टेक्निकली तोड़ा नहीं जाता है लेकिन उसका असर बदल जाता है। अगर किसी पार्टी के 2/3 यानी 2/3 सांसद एक साथ पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उसे दल बदल नहीं बल्कि मर्जर माना जाता है और ऐसी स्थिति में उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जाता। दोस्तों यही यहाँ पर हुआ है। आपके 10 में से 7 सांसद जो 2/3 से भी ज्यादा हैं एक साथ बीजेपी में शामिल हो गए और इसी वजह से कानून के हिसाब से ये पूरी तरह से वैध माना गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कानून अपनी जगह सही हो सकता है लेकिन क्या हर सही चीज नैतिक भी होती है? जरा सोचिए, आपने वोट दिया था एक पार्टी को, उसकी विचारधारा को, उसके वादों को, उसके विजन को देखकर, लेकिन जिस व्यक्ति को आपने चुना वो बीच में ही अपनी दिशा बदल ले और बिना आपसे पूछे एक बिल्कुल अलग विचारधारा वाली पार्टी में चला जाए, तो क्या ये सही है? तब सवाल सीधा हो जाता है, क्या आपका वोट उस व्यक्ति के लिए था या उस पार्टी के लिए? अब इस घटना को एक और नजरिए से भी देखा जा रहा है। दोस्तों कुछ लोगों के लिए ये एक मास्टर स्ट्रोक है, एक ऐसी राजनीतिक चाल जिसने राज्यसभा में ताकत का संतुलन बदल दिया और अब कानून पास कराना पहले से ज्यादा आसान हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक असहज सवाल और खड़ा होता है, क्या ये सब पूरी तरह स्वेच्छा से हुआ है या इसके पीछे कोई दबाव, कोई लालच या पर्दे के पीछे चल रही है कोई रणनीति? इसका जवाब शायद साफ ना हो, लेकिन भारतीय राजनीति में टाइमिंग अक्सर बहुत कुछ कह देती है और यहाँ टाइमिंग कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है। अब जरा बड़ी तस्वीर को देखिए, अगर ये ट्रेंड यही नहीं रुका तो आज 7 सांसद गए हैं, कल कोई और पार्टी टूट सकती है और अगर ऐसा होता रहा तो फिर चुनाव का मतलब क्या रह जाएगा? क्या जनता सिर्फ हर 5 साल में वोट देने तक सीमित रह जाएगी और बीच में पूरी राजनीतिक तस्वीर बदलती रहेगी? दोस्तों लोकतंत्र सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, यह भरोसे का नाम है और जब यही भरोसा कमजोर पड़ने लगता है तो पूरा सिस्टम धीरे धीरे खोखला होने लगता है। दोस्तों आज की राजनीति में विचारधारा पीछे छूटती जा रही है और उसकी जगह ले ली है एक सिंपल इक्वेशन ने, किसके पास कितने लोग हैं, कौन किसे अपनी तरफ ला सकता है और कौन सत्ता के सबसे करीब पहुंच सकता है। लेकिन इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? आम आदमी का। तो आखिर में सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम एक ऐसे लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सब कुछ कानून के लूपहोल से तय होगा, या फिर अभी नैतिक जिम्मेदारी, जनता का भरोसा और उनके वोट की अहमियत मायने रखती है? क्योंकि अगर राजनीति सिर्फ एक तकनीकी बनकर रह गई है तो लोकतंत्र भी धीरे धीरे सिर्फ एक औपचारिकता बन जाएगा।